कि ये पूरा का पूरा खेल है और ये खेल रचा कहां से जा रहा था। लबैक कोड वर्ड है या हैंडलर है, क्योंकि लबैक का इस्तेमाल किया गया था इसी आरोपी की तरफ से। लेकिन जिस तरह से ये पूरा खेल सामने आया है, इसको लेकर बड़े खुलासे क्या हो रहे हैं, शुरुआत इसी रिपोर्ट के साथ। पेन ड्राइव में तालिबान हमले का लोन वुल्फ प्लान। लारेब की इंटरनेट हिस्ट्री में तालिबानी वीडियोस के लिंक मिले हैं। ऐसा कहा जा रहा है दरअसल कि वो रात भर जागकर न सिर्फ रिजवी की तकरीरें सुनता था, बल्कि तालिबानी नरसंहार के वीडियोस भी देखता था। जिहादी नारों में लब्बैक कोड वर्ड या हैंडलर। हरिकेश पर हमले के बाद लारेब ने लबैक शब्द का इस्तेमाल किया। एटीएस अब इस लबैक शब्द की भी जांच कर रही है। एटीएस के रडार पर अब ये शब्द है। दरअसल एटीएस ये खंगाल रही है कि लबैक शब्द का इस्तेमाल लारेब ने क्या अपने आकाओं को कोई मैसेज देने के लिए किया। हैंडलर या सेल्फ रेडिकलाइजेशन, एटीएस के पास ढेरों प्रश्न। लारेब को लेकर के सेल्फ रेडिकलाइजेशन की भी थ्योरी सामने आ रही है। सूत्रों का कहना है कि वह इस्लामिक कट्टरपंथ की तकरीरों से प्रभावित था। 8 रुपए का विवाद तो सिर्फ एक बहाना था, उसका मकसद ही कुछ और था। लारेब का जिहादी वार, परिवार क्यों हुआ फरार। लारेब के जिहादी हमले के बाद घर पर ताला है और परिवार फरार है, और ये भी एटीएस के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। जहां एक तरफ उसके परिवार की पुलिस तलाश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके परिवार के फरार होने की वजहों को भी जांच में लाने की तैयारी की जा रही है। लारेब का जिहादी ट्रेनिंग सेंटर। और आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से आधार हैं जिस पर एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्योंकि लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन ये बड़े खुलासे हैं क्या, ये समझिए। पाक से क्या रेडिकलाइज किया जा रहा है इन लोगों को, क्योंकि एक मौलवी से बात करने की भी बात सामने निकल कर आई, उसके वीडियोस देखने के बाद भी सामने निकल कर आई, या फिर ये सेल्फ रेडिकलाइज हो रहे हैं, यानी सोशल मीडिया पर क्या इस तरह के वीडियोस देख करके खुद इनका ब्रेन वॉश हो रहा है। तीसरा सबसे अहम आधार एटीएस के इस इन्वेस्टिगेशन का है, प्रयागराज में कितने स्लीपर सेल हैं जो इस तरह से रेडिकलाइज हो चुके हैं और काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए या फिर कट्टरता को फैलाने के लिए। कन्हैया लाल मर्डर से भी क्या इसका कनेक्शन है, एटीएस का ये भी आधार है, क्योंकि वही तरीका अपनाया गया था जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या की गई थी। तो पांचवा वो आधार, गोरखपुर केस से भी क्या इसका कनेक्शन है, क्योंकि जो टेक्निक अपनाई गई, जो तरीका अपनाया गया, वो ठीक वैसा ही था जैसा इससे पहले कई मामलों में सामने आ चुका है। लेकिन फिर से वही सवाल कि आखिर ये पैदा कहां से हो रहे हैं, आखिर इनकी जो सोच है वो इस तरह से कैसे हो रही है, आखिर ये किसके किसके संपर्क में है।